फ्रेंड्स, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पैसा पढ़ने में तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज की इस क्लास में अपन डिस्कशन करेंगे टेक्निकल हेल्पर के बारे में, यानी कि जो लाइनमैन की जो भर्ती है टेक्नीशियन थर्ड, उसकी जो प्रीवियस जो पिछली जो 3 विगत जो भर्तियां जो हो चुकी है कंप्लीट, उनकी जो कट ऑफ है। काफी चुने कमेंट रहेंगे सर इसकी जो 25 वाली जो भर्ती है, अभी लेटेस्ट भर्ती है जो टेक्नीशियन थर्ड वाली, तो इसमें कट ऑफ कितनी क्या रहेगी, एक सेफ स्कोर क्या रहेगा, तमाम इन सब बातों के बारे में आज के इस वीडियो में आप कट ऑफ और सिलेबस के रिगार्डिंग अपन आज की क्लास में अपन डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले मैं बता दूं, जैसे कट ऑफ जो थी पिछली प्री और मेंस और उससे पहले जैसे 18 वाली और 13-14 वाली जो भर्तियां थी, 13-14 और 18 वाली भर्तियों में एक ही एग्जाम थी। क्लियर है। फिर इसके बाद में जो 22 की भर्ती बात हो और ये 25 वाली, इनमें प्री व मेंस के एग्जाम, तो इन सबके बारे में पूरा विस्तार पूर्वक अपने जो है वीडियो में अपन बात करेंगे आज की क्लास के अंदर। तो सभी साथी लास्ट तक बने रहे और जितने साथी पहली बार चैनल से जुड़े हैं वो वीडियो को लिंक अपने दोस्तों आदि से शेयर करना ना भूले और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास। इसमें पहले अपन डिस्कशन करेंगे कट ऑफ के बारे में, ठीक है, फिर उसके बाद में अपने सिलेबस की बातें करेंगे। तो जैसा कि आपको व्हाइट बोर्ड पे अपन यहाँ मैं आपको सामने क्लियर कर देता हूँ। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं जो लाइनमैन की भर्ती थी सन 2013-14 की जो भर्ती थी, यहाँ लिखता हूँ 2014 यानी जो 13 में जो भर्ती थी, 14 वाली जो भर्ती थी, उसके अंदर अगर पेपर की बात रही वो कितने का था, 250 का। कितने का था पेपर, 250 का तो पेपर था यहाँ पे, है ना। और जो यहाँ पे जो सिलेक्शन हुआ था, अब ये जो कट ऑफ अपन बात करेंगे ये करेंगे जनरल या फिर जनरल जो रिजर्व जो जनरल कैटेगरी है उसकी अपन बात करें, तो वो जो नंबर कितने नंबरों पर सिलेक्शन हुआ था, 127 कितने पे, 250 का क्या था आपका जो पेपर हुआ था और 127 पे क्या था आपका इसमें सिलेक्शन हुआ था। कौन सी भर्ती के अंदर, 2014 वाली भर्ती के अंदर। यानी कि जो आज का जो क्लास उसमें अपने जितनी भी पिछली जो भर्तियां हुई उन सबको अपन एनालाइज करेंगे, पिछली कितनी कितनी कट ऑफ इसकी गई है और अब कितनी इसकी जा सकती है, पूरा सटीक आपको जानकारी मिलेगी 100% इसमें, है ना। तो यहाँ पर 114, तो कट ऑफ की अपन बात करें तो कट ऑफ जो यहाँ पर लगभग कितनी रही, 51%। क्लियर है, ये तो 2014 वाली बात होगी। अब साथ ही इसके बाद अपन बात की तो 2014 और इसके बाद जो भर्ती आई वो आई 2018 के अंदर। कब आई, 2018 के अंदर। 2018 के अंदर जो पद थे वो थे 2433 पद। कितने पद थे, 2433 पद। अब ये जो 2433 पद थे इसमें भी वही देखो सेम ही चीज थी, 250 नंबर का पेपर था। क्लियर। और 250 में जो जनरल कट ऑफ रही वो आपकी रही 166। कितनी रही, 166। यहाँ पे बढ़ा है, यहाँ रीजन क्या था बढ़ने का, क्योंकि यहाँ पर उस 2018 वाली जो भर्ती थी उसमें सबसे पढ़ने वाले ज्यादा बच्चे तो यहाँ पर जो कट ऑफ रही वो आपकी रही लगभग ये जो है 66%। यहाँ पे कट ऑफ क्या रही आपकी, इंक्रीज हो गई, बढ़ गई जनरल की। यहाँ पे कट ऑफ पहले 51 थी, 51 से क्या हो गई 66। ये तो हो गई 14 और 18 वाली भर्ती। यानी कि सीधी बात से हम बात करें तो 2014 2018 14 के अंदर तो आपकी जो कट ऑफ रही वो रही 51, 18 के अंदर आपकी रही 66। ये तो यहां तक की बात होगी। बात करते हैं 2022 वाली भर्ती थी। 2022 वाली जो भर्ती थी यहां पर अगर हम पोस्ट की बात करें तो टोटल पोस्ट कितनी थी, 1512 पोस्ट। यानी पोस्टों की संख्या यहां पर क्या हो गई, कम हो गई। अब देखो ये जो 1512 पोस्ट थी, लेकिन यहां पर मामला क्या हो गया, चेंज हो गया। और मामला चेंज इस तरह से हुआ कि यहां पर जो था इसको दो भागों में डिवाइडेशन कर दिया। पहला तो इसमें प्री और दूसरा इसमें मेन का, प्री व मेन। अब देखो प्री व मेन में हुआ क्या कि प्री के अंदर तो जो था 100 नंबर यानी 100 क्वेश्चन वाला हो गया सिस्टम, और यहां पर कितना हो गया, 150 का। कितने का हो गया, 150 का। अब 100 के अंदर भी क्या रहा,
कि इसमें डिवाइडेशन कर दिया 50-50 का, और यहाँ पे जो डिवाइडेशन रहा वो रहा 50-100 का, यानी कि यहाँ 100 और यहाँ 50 और 100 हो गया, और यहाँ पर आ गया 50-50 का। ये इस प्री के अंदर रहा। और अभी जो 25 वाली भर्ती है सेम ही पैटर्न पे, सेम ही आधारित है, बस नेगेटिव मार्किंग इसमें चेंजिंग है। तो यहाँ और यहाँ पर जो इसमें एक बात और थी, यहाँ भी नेगेटिव मार्किंग नहीं थी और यहाँ भी नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, दोनों जगह नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। प्री की कट ऑफ की बात करें तो वो कट ऑफ रही यहाँ पे 57, ये जनरल कैटेगरी कट ऑफ होगी। साथ साथ में जो कैटेगरी वाइज है एसटी, एससी, एमबीसी जनरल, वो भी मैं आपको साथ साथ अभी बता दूंगा, बट यहाँ पर जो आंकड़ा अपने जनरल का लेके चलते हैं। और यहाँ पे जो रही वो रही 114, कितनी रही 114। ये जो कट ऑफ थी ये हो गई प्री व मेंस की फाइनल। ये तो प्री के अंदर 57 कट ऑफ रही और यहाँ पर 114 रही। कब की बात है ये है जो 1512 भर्ती थी 2022 वाली प्री और मेन जो वर्तमान पैटर्न पे चल रही। बस फर्क क्या था कि यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। और एक बात और इसमें ऑप्शन की अपन बात करें तो ऑप्शन कितने थे 5, और यहाँ भी कितने थे 5 ऑप्शन। दोनों जगह सेम कंडीशन थी दोनों की, कि जो ऑप्शन थे वो क्या रहेंगे सेम थे, है ना। ये तो हो गई अपनी मेन कट ऑफ, यानी 57 और 114। अब साथ साथ में कैटेगरी वाइज कट ऑफ की बात करें उसके लिए अपन पीडीएफ ओपन करते हैं। और यहाँ अपन कट ऑफ की बात करें तो यहाँ आप देख सकते हो, देखो यहाँ अपने ये पहले 12 जो 22 वाली जो भर्ती थी टेक्नीशियन की, इसकी अपन बात कर लेते हैं। तो यहाँ जो जनरल कैटेगरी प्री के अंदर कितनी रही 57, कितनी है 57, जैसा कि मैंने भी बताया कि कट ऑफ कितनी रही थी 57 कट ऑफ, कट ऑफ मार्क्स। और एससी के अंदर यहाँ रही 56, कितनी रही एससी के अंदर यहाँ पे 56, एसटी की 55 और बीसी की 57, एमबीसी की जो थी यहाँ पर 57, और यहाँ पर ईडब्ल्यूएस की 52 कट ऑफ रही है, और शहरी की कितनी रही 17.09831। क्लियर। अब यहाँ पर एक्स सर्विसमैन की भी बात करें तो एक्स सर्विस की 22.22379, और स्पोर्ट पर्सन यानी कि स्पोर्ट पर्सन की है जो है वो 35.77.052। और काफी कमेंट भी आ रहे हैं सर कि जो स्पोर्ट वाले हैं अलाउ रहेंगे, बिल्कुल स्पोर्ट वाले के लिए अलग से कोटा रहता है, वो आप उनकी कट ऑफ भी देख सकते हो कि जो स्पोर्ट वाले हैं और जो एच एस पीडब्ल्यूडी वगैरह एक्स सर्विसमैन उनकी कट ऑफ में कितना का डिफरेंस। तो यहाँ पर देखो जो पी पी डब्ल्यू बी डी से यानी जो एच एस कैटेगरी के हैं उनकी 8.23 यहाँ पर क्या है ये कट ऑफ है। तो यहाँ पर जो आप ये कैटेगरी वाइज कट ऑफ भी आप देख सकते हो कि जनरल एससी एसटी एमबीसी कट ऑफ कितनी क्या रही थी। और ये किसकी बात कर दूं, ये है आपकी प्री एग्जामिनेशन की कट ऑफ है। क्लियर। अब इसी के साथ अपन बात करते हैं जो आपकी मेन एग्जाम थी, मेन एग्जाम कट ऑफ। और साथ साथ ये यहाँ पर जो टीएसपी एरिया है, टीएसपी एरिया की भी आप कट ऑफ देख सकते हो। जनरल की 39 और एससी की 39 और एसटी की 38, यानी सेम सी कट ऑफ है, थोड़ा सा वेरिएंस है। क्लियर। और इसी के साथ साथ अपन बात करते हैं जो मेन एग्जामिनेशन थी आपकी उसी कट ऑफ की बात कर लेते हैं। तो मेन एग्जामिनेशन की कट ऑफ जो है वो यहाँ आप देख सकते हो। क्लियर है। तो देखो यहाँ पे जो कट ऑफ है जनरल की वो रही 114.19, कितनी रही 114.19, और एससी की जो रही वो रही 105, कितनी कट ऑफ रही 105। अब देखो इसमें डेट ऑफ बर्थ को दिएगा, डेट ऑफ बर्थ 15/2/1995 के अकॉर्डिंग, जो छूट वगैरह मिलती है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ये है। तो और एसटी की है वो है 100.26,655, ठीक है। ये जो था जिसमें सिलेक्शन हुआ था डीवी के अंदर पहुंचे है ना। और यहीं पे बीसी की 111.51 और एमबीसी की थी 108.22,646, ईडब्ल्यूएस की 104 और यहाँ पर शेरे की 42 आ गई। और यही एक्स सर्विसमैन की अगर और पीडब्ल्यूबीडी की अगर बात करें तो 37, 86 और 58 की यहाँ पर इनकी ये कट ऑफ की बात होगी। क्लियर। इसके साथ अपन बात करें जो टीएसपी एरिया है, टीएसपी एरिया वालों की जो एसटी और ये हो गया यहाँ पर है जनरल एससी एसटी की जो 90, 85 और 75, वही एक्स सर्विसमैन की कट ऑफ यहाँ पर एन गई है। और जो स्पोर्टिंग है उनकी
71 और पीडब्ल्यू बीडी जो एचएच कैटेगरी के थे उनकी 42.55 यहाँ पे कट ऑफ रही है। और इसका जो फॉर्मूला था लास्ट टाइम नॉर्मलाइजेशन का, वो इस तरह का कुछ फॉर्मूला था। ठीक है, तो ये तो हो गई बात अपनी कट ऑफ की। जो कट ऑफ है वो अपनी कितनी क्या गई थी पिछली। अब इसी के साथ में अपन बात कर लेते हैं सिलेबस से पहले पहले अपन बात कर लेते हैं जो अपनी वर्तमान जो कट ऑफ है वो कितनी क्या इसकी रह सकती है ना। ये तो आंकड़ा था, यहाँ अपन ने इसका एसटी कैटेगरी वाइज पीडीएफ के अंदर अपन ने देख लिया इसका, तो वो कट ऑफ कितनी क्या है इसकी रह सकती है। साथ साथ देखो अपन अब बात करते हैं 2025 वाली भर्ती के रिगार्डिंग। अब देखो 2025 वाली भर्ती है, इसके अंदर भी वही सिस्टम रहेगा। दो दो सिस्टम कौन कौन से, एक तो प्री व आपका मेन वाला। तो प्री के अंदर वही है आपका 100 और आपका वही 150 ना, 100 व 150 का आपका यहाँ पे रेशो रहेगा। अब 100 और 150 में देखो मैं आपको बता दूं कि जो प्री है, अब ये 2025 की जो भर्ती है ये कितनी है टोटल की 100 यहाँ पे पोस्टों की संख्या है। तो जब पोस्टों की संख्या बड़ी है तो कट ऑफ भी क्या रहेगी, कम रहेगी। तो कट ऑफ कम रहेगी तो ये मान के चलो आपकी जो कट ऑफ है वो 55 के आसपास या 55, 56, 57 यानी कि 60 से नीचे आपकी कट ऑफ रहेगी और 50 के मध्य आपकी जो ये कट ऑफ रहेगी। आप ये मान के चलो 55, 56 ये आपकी जो यहाँ पर कट ऑफ रहने वाली है प्री की। क्लियर है। तो 25 में इसका रीजन क्या है कि जो कट ऑफ आपकी जो नंबर ऑफ वैकेंसी है वो भी आपके यहाँ क्या हो गई, बढ़ चुकी है। और किस तरह से इनका डिवाइडेशन है, कितने इसमें टोटल फॉर्म भरे गए, उसके लिए वीडियो डालाओ, वो भी आप देख सकते हो कि टोटल इसमें किस तरह से इसको वरीयता दी गई है। तो ना तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो। इसका रीजन क्या है कट ऑफ कम रहने का, सबसे एक मेन रीजन है कि अभी जो है वो काफी भर्तियां चल रही है, अभी काफी भर्तियां चल रही है। और उन भर्तियों में से रेलवे टेक्नीशियन वगैरह की, लोगों की, अभी लोगों ग्रुप डी वगैरह की, इंस्ट्रक्टर वगैरह, ऐसी काफी भर्तियां हैं, चतुर्थ श्रेणी वगैरह, पटवार। तो जो भर्तियां अभी वर्तमान में चल रही है तो उनमें भी बच्चे चले जाएंगे। और जो मोस्टली जो बच्चे थे, जैसे कि मान लो कि जो 2018 वाली भर्ती जिन्होंने बढ़िया तैयारी की वो कुछ रह गए, तो उन्होंने जैसे इंस्ट्रक्टर में हो गया, किसी का किसी ना किसी भर्ती में वो सिलेक्शन हो गया। तो अब जो बच्चे और अधिकतर जो बच्चे हैं अभी फ्रेशर बच्चे हैं, तो इसलिए मान चलिए कट ऑफ जो है संभावित जो कट ऑफ है बहुत ही कम रहेगी। अगर कब जब पेपर हूबहू पिछले पेपर आधार पर आता है तो ये आपका इसमें अकॉर्डिंग कट ऑफ इतनी ही रहेगी 55 के आसपास। और नंबर ऑफ अगर आप स्टूडेंट की बात करें तो मात्र आपके एक पोस्ट के ऊपर, यानी कि वन पोस्ट के ऊपर टोटल आपके जो है 6 कैंडिडेट, यानी कि 6 का तो अपन वेरिएंस मान लें, लेकिन ये मान के चलिए 4 से 5 का ही रहेगा। जब क्योंकि कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो एग्जाम देने ही नहीं जाएंगे, जिसके फॉर्म रिजेक्ट वगैरह या फिर दूर सेंटर होगा, तो ऐसे तो 4 से 5 बच्चों का आप मान के चलिए 5 बच्चों का एक पोस्ट पे जिसमें वो है आपका कॉम्पिटिशन रहेगा। क्लियर है। अब इसी के साथ साथ अपन बात कर लेते हैं, ये तो अपनी कट ऑफ के रिगार्डिंग हो गया कि जो 14 वाली कट ऑफ थी 51 से यहाँ पर 66 वाला रेशो रहा था, और 22 वाली में देखो 57, 114 वाला। तो यहाँ पे मान चलो यहाँ पर 57 थी तो लगभग 66 चली गई थी, तो यहाँ से 55% बहुत ज्यादा होता है ना, तो 55 से कम ही रहने के चांसेस है आपके। क्लियर है। बात करते हैं साथ साथ अपने जो सिलेबस की है, सिलेबस की बात कर लेते हैं अपन। सिलेबस जो है देखो, सिलेबस इस तरह का जो प्रारंभिक गणित एवं सामान्य विज्ञान का जो है रेशो यहाँ पर 10 नंबर का रहेगा। और इनकी अब की बार क्या है, समय सीमा फिक्स की गई है टेक्निकल और नॉन टेक्निकल के लिए। अब यहाँ पे जो समय सीमा, अब देखो यहाँ राजस्थान जो जीके, भूगोल, कृषि और विकास, इतिहास, संस्कृत संबंधित, यहाँ आपका कितना 35 नंबर का। और जो अपना इंडिया है करंट वगैरह, जो इंडिया जीके वो आपका 5 नंबर का। और टोटल यहाँ पे जो है कितने मिनट का समय रहेगा इसमें, आपको 40 मिनट का आपको यहाँ पे समय रहेगा। यहाँ पे आपकी बारी है। और एक बात और, आपकी जो प्री के अंदर नॉन नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है। और साथ ही देखो यहाँ पर अपने बात करें टेक्निकल, तो टेक्निकल आपका जो है 50 नंबर का रहेगा। और यानी जो 50 जो आपका टेक्निकल है वो 50 का, और यहाँ भी इसका मिनट 50 है, 90 मिनट जो है यहाँ पर ये है इसका डिवाइडेशन 40 और 50 के हिसाब से
किया गया है। साथ ही मेन एग्जाम की अगर हम सिलेबस की बात करें तो वहीं पे सामान्य विज्ञान 5, गणित 5 और राजस्थान 30 यानी 40 नंबर यहाँ पे इसका फिक्स किया गया है। और यहाँ पर ये भारत 10 और यहाँ पे ये 80 नंबर जो है किसका दिया गया टेक्निकल का, तो टोटल 120 मिनट का ये सिलेबस के अकॉर्डिंग दिया गया है। और किसी प्रकार को कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट छोड़ दीजिए, या जो स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए वहां पे आप व्हाट्सएप मैसेज करते हुए आप किसी प्रकार को दिक्कत हो तो आप क्लियर कर सकते हो। और जितने सारे सेशन जुड़े हैं प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तो चलिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे। और साथ ही अगर आपको कितने फॉर्म भरे गए थे, टोटल किस हिसाब से वैकेंसी को बंटवारा गया, वो वीडियो देखना चाहते तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाला हुआ है, या फिर प्ले लिस्ट में जाकर भी आप वहां से देख सकते हो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।